देखिए हमारा जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक है। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम किसका यूजेस करेंगे? सम का, एनी का, इसके अंदर लिटल, लिटल, द लिटल, और इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? फ्यू का, ए फ्यू का और द फ्यू का, मच का, मैनी का यूज करेंगे। देखिए सम और एनी का यूजेस कहां होता है ये मैं आपको ज्यादातर बताता हूं कि सम और एनी का जो यूज होता है इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। एनी का यूज है वो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किया जाता है और सम का यूज कहां किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। लेकिन दोनों सेंटेंस है वो हमारे कैसे होने चाहिए? वो हमारे सम का यूज करेंगे वहां हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव और यहां पर हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव होना चाहिए, एनी का जहां पर यूज किया जाता है। लिटल और फ्यू का जो मीन्स है, लिटल कहां पर यूज होता है? जहां पर हमें क्या बतानी हो? क्वांटिटी बतानी हो, जहां पर हमें मात्रा बतानी हो वहां लिटल का यूज किया जाता है। और जहां पर हमें नंबर बताना हो, आई मीन जहां पर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे वहां फ्यू आएगा और जहां अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे वहां क्या आएगा? लिटल आएगा। इसके अंदर हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे। इसके अंदर एक और बता रहे हैं आपको, मच का यूज। मच का यूज कहां करेंगे? जहां अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे वहां मच आएगा और जहां पर मेनी की बात करेंगे वहां किसका? काउंटेबल नाउन का यूज होगा। ये ध्यान करेंगे। थोड़ा सा विश्लेषण इसका डिटर्मिनेंट्स का ये है। सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है टेंस। टेंस आप जानते हो काफी समय से कि टेंस क्या होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं लेकिन हम इसको पढ़ते 2 ही प्रकार से है क्योंकि लास्ट जो हमारा फ्यूचर है वो वास्तव में एक टाइम के अकॉर्डिंग यूज होता है। इसके अंदर हम टेंस में पढ़ते हैं कि जो हमारी वर्ब है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? हमारी एडवर्ब होती है। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एडवर्ब्स का यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट का यूज करेंगे, मान लीजिए आपको थोड़ा एनालाइज करके बताते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या आईईएस का यूज कहां करेंगे? ऐसे वाक्य जिनके अंदर हमें क्या दे रखा हो? यूनिवर्सल टूर दे रखा हो, या हमें क्या दे रखा हो? हमारी फ्यूचर प्लानिंग हो, या हमारे ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर क्या हो? ये हमारा जो रूटीन एक्शन हो, हमारी डेली रूटीन हो या रूटीन एक्शन या प्लानिंग दे रखी हो, ऐसे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस या आईईएस का यूज किया जाता है। देखिए इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारी होती है एडवर्ब्स। मैं आपको थोड़ा इसमें बताता हूं कि एडवर्ब्स ज्यादातर हम पढ़ते हैं। एडवर्ब में पढ़ेंगे डेली, पढ़ेंगे नॉर्मली, जनरली, ऑफन, यूजुअली, हार्डली, बेसिकली, सेल्डम, मोस्टली, रेगुलरली, नेवर, ऑन टाइम, इन टाइम। ये क्या है हमारी? इसके अंदर एडवर्ब यूज होती है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या आईईएस का यूज करते हैं। देखिए अदरवाइज अगर हम देखें जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहां करेंगे? जो पास्ट टेंस के यूजेस होते हैं वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे हमें क्या दे रखा है? यस्टरडे दे रखा हो, या हमें क्या दे रखा हो? दैट डे दे रखा हो। ऐसे सेंटेंस में ही हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए यहां पर जो टेंस की बात की जा रही है आपको यहां पर बताया कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर ज्यादातर आपको ध्यान रखना है एलवाई वाली। एलवाई वाली एडवर्ब्स ज्यादातर किस में आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या आईईएस लेती है। और यहां पर पास्ट की कोई भी इवेंट्स हो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें किसका? जैसे आपको क्या दे रखा हो, मान लीजिए आपको हैज का यूज करना हो या हैव का यूज करना हो, पहले से ही कोई काम हो चुका हो और जिसका वर्तमान में क्या किया जा रहा हो, चर्चा की जा रही हो, वहां पर किसका यूज करते हैं? हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसा हम कुछ सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे। कौन से? टेंस के वाक्यों में। देखिए हमारा कंकर्ड, ये कंकर्ड वास्तव में एक नया टॉपिक है जो बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा क्या है कि थिंकिंग सोचने पर मजबूर कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां जो कंकर्ड है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? अगर कोई सब्जेक्ट किसी वर्ब के साथ या किसी वर्ब किसी सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट कर लेती है उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान करना है।
इसमें क्या देखना है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। देखिए कैसे, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। बस इतना ध्यान रखना है, किसमें, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड के अंदर, आई मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ये क्या है। अगर हम देखें इसमें बात करें, आपको सबसे पहले सिंगुलर वर्ब के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिनके लास्ट में क्या दिया हो, हमें एस दिया हो, वो सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे इज है, यहाँ पर जैसे हमारे को दे रखी है वॉज, ये भी सिंगुलर वर्ब है। जैसे हमें क्या दे रखा हो, जैसे मान लीजिए हमें डज दे रखा हो, ये कौन सी वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। जैसे हमें क्या दे रखा हो, हैज दे रखा हो, ये कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। आई मीन किसी भी वर्ब के साथ जब आपको क्या दे रखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, या आपको ईएस या आपको आईईएस दे रखा हो, वो वर्ब हमेशा कौन सी होती है भी, वो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। देखिए कैसे होती है, जैसे आपको मान लीजिए क्या दे रखा है, यहां दे रखा है टीच, ये वर्ब अपने आप में प्लूरल वर्ब है। अगर इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं, तो ये वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो आपको थोड़ा ध्यान करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ऐसा ही कुछ हम किस में पढ़ेंगे, वर्ब कनकर्ड के अंदर पढ़ेंगे। ओके, हमारा अगला टॉपिक है, इसके अंदर एक्सिलरीज। एक्सिलरीज, व्हाट इज एक्सिलरीज, क्या होता है भाई एक्सिलरीज। यहां देखिए एक्सिलरीज में क्या पढ़ते हैं हम, ये हमारे मॉडल, मॉडल जानते हो आप, मॉडल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ये क्या है, हमारे मॉडल है। इसमें एनालाइज हम मॉडल का करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन टॉपिक क्या होता है, प्रपोजिशन के अंदर जब किसी, हम क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ वहां पर हम किसका यूज करते हैं, प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अगर हम बात करें टाइम की बात करें तो टाइम के साथ कौन से प्रपोजिशन का यूज करते हैं हम, एट का। एट का यूज कहां करते हैं, जहां पर आपको क्या दे रखा हो, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, आई मीन आपको निश्चित टाइम दे रखा हो, वहां पर किसका यूज करेंगे, एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, यहां पर आपका जो इन प्रपोजिशन है वो देखिए, इन प्रपोजिशन का यूज कहां करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। किसको बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनके साथ एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, लेकिन वहां पर हम किसका यूज करते हैं भी, ओन प्रपोजिशन का भी यूज करते हैं। लेकिन जब किसी फेस्टिवल के साथ क्या दे दिया हो, आपको डे से रिलेटेड दे रखा हो कोई वर्ड, ऑन प्रपोजिशन का यूज कहां किया जाता है, ऑन का मीन यहां पर आपको याद रखना है डे, और किसके साथ भी, डेज के साथ ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, डेट्स के साथ। ये देखिए, अब देखिए बेसिक सेंटेंस पैटर्न, आपको ये टॉपिक बताते हैं, इसके अंदर एनालाइज करते हैं हम क्या होता है बेसिक सेंटेंस। बेसिक सेंटेंस क्या होते हैं, बेसिक सेंटेंस आपको सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं आपने देखा। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, हमारे सिंपल सेंटेंस हैं, इसके अंदर हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, ज्यादातर पढ़ लेते हैं कि इसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न में। इसके अंदर हमसे पूछा जा सकता है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस होता है, आई मीन सकारात्मक वाक्य तो जानते ही हो, सकारात्मक वाक्य। ये नेगेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। देखिए वैसे तो आप जानते हो कि नोट लगाने से नेगेटिव वाक्य होता है, बट यहां पर क्या करते हैं, नेवर भी क्या होता है, नेवर नेगेटिव सेंटेंस को बताता है, हार्डली, हार्डली नेगेटिव सेंटेंस को बताता है,
जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रेयरली है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस को बताता है। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस को फॉलो करते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस जो हमें क्वेश्चन मार्क, जिनके लास्ट में क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। हम सामान्य पहचान लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखो, सामान्य एक सेंटेंस दे रखा हो, वो अफर्मेटिव हो जाएगा। जिसमें नोट को फॉलो किया गया वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपको नेगेटिव के कुछ वर्ड बताए, नेवर बताया, हार्डली बताया, रेयरली, स्कैर्सली, ये जो वर्ड होते हैं वो भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनके लास्ट में क्या दे रखा हो, क्वेश्चन मार्क दे रखा हो, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप कैसे पहचानोगे, जिनके लास्ट में क्या दे रखा हो, आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा हो, वो बता देंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद आपसे पूछेंगे विश वाले सेंटेंस, बताइए ये एप्टेटिव सेंटेंस, जिनका नाम क्या है, एप्टेटिव। एप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, एप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके ज्यादातर सेंटेंस क्या होते हैं, शुरू में से होते हैं। में से शुरू होने वाले सेंटेंस एप्टेटिव होते हैं। लेकिन फिर आपको एक बात और बताते हैं, इसमें विश वाले सेंटेंस सभी क्या होते हैं, एप्टेटिव होते हैं। प्रे वाले सेंटेंस क्या होते हैं, एप्टेटिव होते हैं। ब्लेस वाले सेंटेंस क्या होते हैं, एप्टेटिव होते हैं। जिनके अंदर कोई विशिंग की गई हो वो भी एप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ये हम समझ में आ गया होगा। एप्टेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हमारा बेसिक पैटर्न सेंटेंस का है। अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है, ये यहां से हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां से ज्यादातर टॉपिक हमारे कवर करेंगे। देखिए अगला टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में से टॉपिक कैसे आते हैं, देखो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव टू पैसिव। देखो पहले ये बताता हूं मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन वो सेंटेंस जिनका अर्थ कभी क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन वो सेंटेंस होते हैं जिनका अर्थ कभी क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। उनका पढ़ने से सेंटेंस का मीन है वो सेम रहता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको एक सामान्य सा सेंटेंस बताता हूं, ही इज पैसिव का ही बता, एक्टिव से बताते हैं आपको। देखो जैसे मैंने सेंटेंस लिया, ही राइट्स ए लेटर, ये एक सेंटेंस दे दिया और इसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसके अंदर दिया होगा, इसका क्या बनाइए, पैसिव बनाइए। क्या करते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए। अब एक्टिव से पैसिव सामान्य सी जानकारी है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है लेटर, हम क्या करेंगे, ए लेटर को उठाया और हम क्या कर देंगे, ए लेटर। उसके बाद यहां हम देखेंगे हमारी वर्ब को चेक करेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या आईईएस वर्ब दे रखी है। इसको चेंज किस में करेंगे, इसकी टेबल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या आईईएस चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज होता है भाई, एज एम आर में चेंज होता है। हम पढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या आईईएस चेंज होता है इज एम आर में, तो लेटर के साथ क्या लगा देंगे, लेटर के साथ यहां पर इज लगा देंगे। उसके बाद इनके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर ये लेटर इज रिटर्न हमें ये दिए रखा है, इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, बाई, और यहां पर क्या कर देंगे, ही का हिम कर देंगे। ये सेंटेंस का हमने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, आई मीन एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर दिया। इस प्रकार से करेंगे। जैसे यहां पर हमने काफी बार देखा है
सेंटेंस को चेंज करते हुए आप यहां पर ध्यान करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या आई को चेंज किस में करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इज एम आर वॉज वर्ब को चेंज किस में करेंगे, इज एम आर वॉज वर्ब के प्लस में क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ओके, उसके बाद आपको हैज क्या दे रखा हो, हैज दे रखा हो, या क्या दे रखा हो, हैव दे रखा हो। और इनको चेंज करने के लिए आपको याद रखना है, इनके प्लस में बीन लगा देना है। क्या लगाना है, बीन। इनके प्लस में क्या लगाना है, बीन लगाना है। और इजेमार वोजवर के प्लस में क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। इस प्रकार से सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज किस में करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज कर देंगे वॉजवर में। वॉजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर हमें क्या दे रखा हो, हेड दे रखा हो, तो हेड के साथ भी क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ओके, अब देखिए यहां पर तो हमारा एक्टिव टू पैसिव इस प्रकार से चेंज करेंगे, बाई प्रपोजिशन का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को क्या बना के रख देंगे, ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे। उसके बाद सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल से कंपाउंड बनाए जाते हैं और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं। ये कैसे बनते हैं देखिए, आपको बताते हैं थोड़ा। देखिए हम बता रहे हैं आपको सिंपल टू कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक ही वर्ब होती है, एक ही सब्जेक्ट होता है, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर हम देखें सिंपल सेंटेंस की बात करें तो जैसे हमने लिखा ही, या मैं इस प्रकार से लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, वी मस्ट, वी मस्ट ईट टू लिव, वी मस्ट ईट टू लिव। ये सिंपल सेंटेंस है। वी मस्ट हम खाते हैं, टू लिव क्या रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ये एक सिंपल सेंटेंस है। आपको इसको क्या बनाना है भी, आपको इसको कंपाउंड बनाना है। अब आपके अभी बताया था सिंपल सेंटेंस होते कौन से हैं, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है आपका, एक ही क्या होती है आपकी वर्ब होती है। वो क्या होते हैं भी, सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब इसी सेंटेंस को आपको कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है भाई, कंपाउंड बनाना है। और कंपाउंड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कंजक्शन। कंपाउंड बनाने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है, जिसको हम एक फैन बॉयज के रूप में पढ़ते हैं, फैन बॉयज। एफ से हम पढ़ लेते हैं फॉर, ए से पढ़ लेते हैं मैन, एन से पढ़ लेते हैं हम नो, बी से पढ़ लेते हैं हम बट, ओ से पढ़ लेते हैं और, वाई से पढ़ लेते हैं यट, एस से पढ़ लेते हैं हम सो। इस प्रकार से कुछ हम क्या पढ़ते हैं अभी कंपाउंड सेंटेंस में, हम कुछ कंजक्शन पढ़ते हैं। इन्हीं के द्वारा हम सेंटेंस को क्या कर देते हैं, कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को देखते हैं हम, यहां पर हमने लिखा क्या है हमारा सेंटेंस, देखिए हमें सिंपल सेंटेंस को किस में चेंज करना है, कंपाउंड में चेंज करना है। देखिए कैसे करते हैं, हमने लिखा वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए, हमने कंजक्शन का यूज कर दिया, और अन्यथा वी कैन नॉट लिव, अन्यथा हम क्या नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। ये सेंटेंस देखिए क्या है, मैंने दो सेंटेंस लिए और दोनों सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। वो सेंटेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। इसलिए इसमें हमने एक कंजक्शन का यूज किया और वो कंजक्शन हमारा क्या है,
और हमने और कंजक्शन के द्वारा दोनों सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया और हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। उसके बाद कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं जिनको हम यूज करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन का। देखिए इस सेंटेंस को हम ऐसे करेंगे, इफ वी एट, अगर हम खाते हैं, अगर हम खाते हैं, इफ वी एट टू लिव, हम खाते हैं क्या, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो इस प्रकार से सेंटेंस को भी हम क्या करते हैं, बना सकते हैं। ये क्या हमारे सिंपल है, कंपाउंड है और क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डिक्लेरेटिव्स इनटू नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आपको कोई सेंटेंस दे रखा हो सिंपल, उसको नेगेटिव बनाना है, उसको नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव दे रखा हो उसको असर्टिव बनाना है। ये इस प्रकार से मिलेंगे आपको। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से पढ़ेंगे, या आपने 10वीं क्लास में कभी पढ़े होंगे नरेशन। नरेशन का ही एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं भी, नरेशन कह सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या है, थोड़ा सा सामान्य सी मैं एनालाइज करके बताता हूं आपको। कोई सेंटेंस मान लीजिए यहां पर क्या दे रखा है, ही दे रखा है, या मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, सैड दे रखा है, यहां दे रखा है टू, ही सैड टू मी, और यहां दे रखा है आई एम डॉक्टर। ये सेंटेंस दे रखा है। मान लीजिए आपको यहां सैड टू दे रखा है, जरूरी नहीं है सैड टू हो, यहां पर से भी हो सकता है, यहां पर सैज भी हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, सैड भी हो सकता है। लेकिन जब ये कंडीशन दे रखी हो ना, इनको चेंज नहीं करेंगे। इनके आगे टू दे रखा हो तो इनको चेंज कर देंगे, से को चेंज कर देंगे टेल में, सैज को चेंज कर देंगे टेल्स में, और इसको चेंज कर देंगे टोल्ड में। वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन से कंजक्शन का यूज करेंगे, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। इस प्रकार से सेंटेंस को हम एनालाइज करेंगे। डायरेक्ट से क्या बना देंगे, इनडायरेक्ट बना देंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। ये हमारा प्रोनाउन आई है, आई को किसके अनुसार जोड़ेंगे, फर्स्ट पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। इस प्रकार से हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बना सकते हैं। सामान्य जानकारियां ये हमारी। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर कौन सी यूज करेंगे, टेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम टेंस में चेंज करेंगे। सिंपल सेंटेंस को, आई मीन पहले वाले सेंटेंस को, जिस प्रकार से मान लीजिए प्रेजेंट का कोई सेंटेंस दे रखा है, मान लीजिए वर्ब की क्या दे रखी हो हमें, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या आई ई एस दे रखा हो तो इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर आपको क्या दे रखा हो, इज एम आर दे रखा तो वॉज वर में चेंज कर देंगे। हैज हैव दे रखा हो तो हैड में चेंज कर देंगे। अगर आपको क्या दे रखा हो, हैज हैव प्लस बीन दे रखा हो तो हैड बीन में चेंज कर देंगे। नो डाउट आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आप चेंज किस में करेंगे, आप चेंज करेंगे हैड प्लस क्या करेंगे, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर आपको क्या दे रखा हो, वॉज वर दे रखा हो तो आप चेंज कर देंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी में चेंज कर देंगे। इजी, क्लियर हो गया ये तो। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके थोड़ा ध्यान करेंगे, ये है कंप्रेहेंशन। आई मीन इस टॉपिक को आपने काफी बार पढ़ा होगा। ये पैसेज है अनसीन पैसेज। आपको क्या मिलेगा, एक अनसीन पैसेज मिलेगा। अनसीन पैसेज 10 मार्क्स। अनसीन पैसेज किस प्रकार से सोल्व करते हैं, देखिए आपको अनसीन पैसेज के अंदर क्या करना है। अनसीन पैसेज के अंदर आपको बताते हैं थोड़ा सा एनालाइज करके। देखो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अनसीन पैसेज करते समय, जहां से लाइन मिली उठाई लाइन और पूरी पूरी रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको हु से दे रखी हो और आप क्या करते हो, आपको मान लीजिए पूरी आपने लाइन पढ़ी, हु वाली लाइन कहां है,
देख लिया, यहां देख लिया, मिल गई, और उसको पूरा पूरा पैटर्न को उठाया और आप कहां रख दिया, आंसर में रख दिया। ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं, इस प्रकार से नंबर नहीं आते हैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन को तो चेक कीजिए, क्या पूछ रहे हैं आपसे, हु पूछा है इसने, हु का मतलब होता है किसी का नाम पूछ रहा है ये आपसे, और आप क्या करते हो, पूरे पूरे दो दो तीन तीन लाइन उठाया और रख दिया, हो गया उत्तर। उत्तर ऐसे नहीं होता है। आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, उस पैसेज को सबसे पहले ध्यान से कम आप एक बार दो बार एनालाइज जरूर करके देखिए। आपके पास टाइम काफी होगा, 3 घंटे का टाइम होगा, आप काफी अच्छे से पढ़ सकते हो इसको, अनसीन पैसेज को, और ये हमारे नंबर फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें नंबर हमें मिल ही जाते हैं और हम पास हो जाते हैं अच्छे से। देखिए, हु से अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो तो आपको किसी व्यक्ति का क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, किसी पर्सन का नाम पूछ रहा है। अगर आपको क्या पूछ रहा है, मान लीजिए विच दे रखा हो, आपको क्या दे रखा हो, विच दे रखा हो, ये क्या पूछ रहा है, कोई अल्टरनेटिव आपको बात कर रहा है कि क्या आपको चूज करना है इनमें से, विच कौन सी, कौन सा, या आपसे क्या पूछ रहा हो, आपको पूछ रहा हो वाई, वाई क्यों, तो आपको उत्तर हमेशा याद रखना बिकॉज से देना। आपको किससे उत्तर देना है, बिकॉज से। चाहे आप पैसेज की कोई भी लाइन उठाओ, लेकिन आपको ध्यान करना, वाई से उत्तर पूछ रहा है, वाई से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बिकॉज से आंसर देना होगा। बिकॉज क्योंकि हम इसमें क्या बताते हैं, कारण बताते हैं, ये थोड़ा ध्यान करेंगे। उसके बाद आपको बताते हैं, जैसे आपसे पूछा हाउ फार, अब इसने तो हाउ फार से क्वेश्चन दे दिया, लेकिन हम आंसर लिखेंगे तो 2-3 लाइन लिख के छोड़ देंगे। हाउ फार से का मतलब होता है कि इसने पूछी है दूरी, हाउ फार। आपसे पूछा हाउ मच, तो आई मीन क्या पूछ रहा है ये आपसे, मात्रा पूछ रहा है। हाउ मेनी, संख्या पूछ रहा है। ये थोड़े ध्यान करेंगे इनका, हु, विच, व्हेन, सबसे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिया जाता है व्हेन से। व्हेन से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको 4-5 लाइनें की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हेन से क्वेश्चन पूछ रहे तो उसका मीन है कि वो टाइम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, व्हेन से टाइम बता देंगे। वेयर से क्वेश्चन कर रहा है तो आप क्या बता देना, वेयर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पूछ रहा है वो प्लेस, प्लेस आई मीन स्थान पूछ रहा है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे ना तो आपके निश्चित रूप से नंबर आएंगे, हु से, व्हेन से, वेयर से। और मान लीजिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, हाउ ओल्ड दे रखा है, और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको इसमें क्या बताना है, किसी पर्सन की क्या पूछ रहा है, वो आपसे एज पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मच, इस प्रकार से ये याद करने होंगे, आपको माइंडली करने होंगे। ओके, ये कंप्रेंशन अनसीन पैसेज हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी वो फीलिंग नहीं करनी है कि हम पैसेज की लाइन मिली मिलाई और वहां से करके ना छोड़ दिया, 2-3 लाइनें लिख दी, हो गया आंसर। ऐसा नहीं है। आपको वो से पूछ रहा है तो आप सिर्फ क्या लिखोगे, व्यक्ति का नाम लिखोगे। आपको क्या पूछ रहा है, व्हेन से, तो आप टाइम बताओगे। आपसे पूछ रहा है वेयर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पूछ रहा है वो प्लेस। वाई से तो वो आपको रीजन पूछ रहा है, और आपको पूछ रहा है अगर हाउ फार तो वो आपको क्या पूछ रहा है, दूरी। हाउ मच तो आपको पूछ रहा है वो मात्रा। हाउ ओल्ड आपको क्या पूछ रहा है, वो किसी व्यक्ति की एज पूछ रहा है। अब देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहां पर क्या दे रखा हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से दे रखी हो ज्यादातर, तो उसके एनालाइज क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। आप सेंटेंस, आपका जो अनसीन पैसेज है वो कम से कम 2 बार रिपीट जरूर करेंगे। ओके, देखिए हमारा अगला क्या है, 1 मिनट। देखिए, कंप्रेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट, कंप्रेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट कंप्रेंशन बेस्ट, ये क्वेश्चन करवाएंगे यहां से। प्रोज है, उसके बाद ये जो है ना आपका प्रोज, ये आपके डिजिटल इंडिया, ये एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपके लेसन है। लेसन के अकॉर्डिंग आपको याद करना, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने इनके बारे में। हम ज्यादातर ग्रामर और पैसेज के अंदर ही क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, पास आउट जरूर होंगे। देखिए आगे आपको बताते हैं थोड़ा सा इसमें। वन एक्ट प्ले आपका द नेवर नेवर नेस्ट। ओके, आज हमारा जो पेपर है उसके बारे में एनालाइज करके दिखाएंगे आपको। हम पेपर सोल्व करेंगे एक, उसी पेपर से हम पढ़ेंगे कि क्या हमने अभी बताया वो पूरा कंप्लीटली एनालाइज करके बताया कौन सा टॉपिक कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब जो हमारा पढ़ेंगे
पेपर, वो देखेंगे सोल्व करके, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, यस, ये हमारा पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2019 जनरल इंग्लिश कंपलसरी पेपर। देखिए हमने जो अभी एनालाइज किया था हूबहू ऐसा ही कुछ पेपर है ये। हमने जैसे इसमें सबसे पहले दिखाएंगे आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है डिटरमिनस। क्यों करना नहीं? ओके, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है पेपर। देखिए हमारा डिटरमिनर्स का टॉपिक है। अभी हम चर्चा करके आए डिटरमिनर्स में क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल का आपने यूज किया होगा। आर्टिकल के अंदर किस किस का यूज करते हैं हम? ए, एन और द का यूज करते हैं। ए कहां लगाते हैं? ए वहां लगाते हैं जहां पर क्या हो भी आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी साउंड। किस पे डिपेंड करता है? आपकी साउंड पर डिपेंड करता है। आपकी साउंड, साउंड क्या है? देखिए अगर आपकी साउंड, ध्यान से सुना इस बात को, अगर आपकी साउंड कॉन्सोनेंट की है, किसकी साउंड है? कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल लगाना है आपको ए। अगर आपकी साउंड क्या है? वाउल की साउंड है। किसकी है? वाउल की साउंड है, तो आर्टिकल लगाना है आपको एन। ओके, और आपको अगर किसी चीज को क्या करना हो, आपको फिक्स कर दिया हो, आई मीन आपको फिक्स कर किया गया है, वहां पर किसका आर्टिकल का यूज करना है? द आर्टिकल का यूज करना है। ये डिटरमिनर्स का ये पार्ट है, ध्यान करेंगे। डिटरमिनर्स के अंदर यहां पर देखेंगे, डिटरमिनर्स के अंदर सम हमने पढ़े थे ना अभी, सम, एनी, मच, मेनी, लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये पढ़े थे। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स एंड डायरेक्टेड एनी 10 क्वेश्चन करने हैं हमें, और इसमें हमें 12 दे रखे हैं और हमें करने हैं एनी 10। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए इंतजार किया, फॉर ब्लैंक स्पेस आउट। अभी बताया था आपको ए, एन और द आर्टिकल का यूज करेंगे, डिटरमिनर्स का एक पार्ट है। यहां पर आपको देखो क्या दे रखा है? आउट। साउंड पढ़ के देखिए, आउट, आई मीन आपका किसका यूज करना है आपको? ए का या एन का? आउट, आई मीन क्या पढ़ रहे हो आप? इसके अंदर साउंड आ रही है, वो वाउल की साउंड आ रही है, इसका मतलब यहां पर किसका यूज होगा? भी एन का यूज होगा। मैंने अभी बताया कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो किसका यूज करना है आपको? ए आर्टिकल का यूज करना है, और अगर वाउल की साउंड हो तो किसका यूज करना है? एन आर्टिकल का यूज करना है। अगर किसी चीज को आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, आई मीन दुनिया के अंदर वो निश्चित है और आपके लिए फिक्स है, तो वहां पर आपको द लगाना है। क्लियर हो गई? अब जैसे थोड़ा सा मैं इसके बारे में एनालाइज करना बताता हूं। यहां पर जो और दे रखा है, इसी के साथ आपको और सेंटेंस बताते हैं, आपको कैसे पूछ सकता है वो। जैसे मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, जैसे यहां पर दे दिया आपको ऑनियन दे दिया, ये दे दिया, इसकी साउंड पढ़ के देखिए आप, अनियन। यहां पर देखिए वाउल की साउंड है, ये कॉन्सोनेंट क्या है? वाउल की है, तो आप क्या करोगे? एन यूज करोगे। जैसे अम्ब्रेला दे दिया, किसकी साउंड आ रही है? जैसे आपको यूनियन दे दिया, किसकी साउंड आ रही है? ऑनेस्ट दे दिया, किसकी साउंड आ रही है? ये आप चेक करोगे, आपको आर्टिकल क्या लगाना है। ये अभी जो मैंने सेंटेंस बोले हैं, वर्ड बोले हैं, उन्हीं के साथ हम एन का यूज करेंगे। देखिए हमारा अगला सेंटेंस ये समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से, तो आपको ए, एन और किसका यूज करना है? द का यहां पर यूज करना है। डिटरमिनर्स का एक पार्ट होता है, आई मीन आर्टिकल। ओके, हाउ ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास?
हाउ। देखिए अभी बता के आया था पीछे, आपके दो प्रकार के नाउन होते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। एक होता है काउंटेबल और एक क्या होता है, अनकाउंटेबल। देखिए इसी पर आधारित ये सेंटेंस हमारा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में देखते हैं क्या पढ़ते हैं। देखो जैसे दे रखा है हमें मच और मैनी, मच और मैनी। मच का यूज कहां करते हैं, जहां क्वांटिटी दे रखी हो वहां पर मच आता है, और जहां पर हमें क्या दे रखा हो, नंबर दे रखा हो, संख्या दे रखी हो, वहां क्या आता है अभी, मैनी आता है। अब मेरे को ये बताओ, हाउ ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो मैं क्या बताऊंगा, मच या मैनी। यहां पर मच तो बता नहीं सकता क्योंकि ये क्वांटिटी नहीं है, ये नंबरिंग है, तो यहां पर मैं किसका यूज करूंगा, मैनी का यूज करूंगा, मैनी। आई मीन समझ में आ गया होगा आपके, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। क्लियर हो गया सेंटेंस। और मच की बात करेंगे तो मच याद रखना क्वांटिटी। अगर मैं यहां पर सेंटेंस ये पढ़ देता, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, ये क्या है भाई, ये हमें क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं, इसलिए मच का यूज करेंगे। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल के मन में आपके क्वेश्चन है कि सर होता कैसे ये काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल जो क्या है भाई, काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको बताते हैं। सबसे पहले अनकाउंटेबल ही बताते हैं, अदर दूसरा अपने आप सोल्व हो जाएगा हमारा। अनकाउंटेबल क्या होता है, जो एक होता है वो अनकाउंटेबल होता है, जो एक होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और जो एक के अलावा कितने भी हो सकते हैं वो काउंटेबल है। एक कैसे, जैसे मैंने पढ़ा मनी, मनी मनी क्या है, मनी एक है, ऐसे बोल सकते हैं क्या, दो मनी है मेरे पास, तीन मनी है मेरे पास, नहीं बोल सकते। मनी अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल है। मैंने बोला गार्बेज, कचरा, कितना कचरा है, चार कचरा, दो कचरा, ऐसा तो नहीं बोल सकते, तो कचरा कचरा है, आई मीन कचरा एक ही होता है, आई मीन अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर हो गया। काउंटेबल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एक होता है, अदरवाइज सभी क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ये आपके क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस देखिए, he could solve blank space of the two sums। ये भी किसका पार्ट है, भी डिटर्मिनस का पार्ट है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सर हम कैसे करेंगे इस सेंटेंस को, he could solve blank space of the two sums। देखिए आपको अभी बताया था किसका यूज, सम का, एनी का। ध्यान से देखना, एनी होता है ना, एनी क्या होता है, नेगेटिव को बताता है। सम किसको बताता है, अफर्मेटिव को बताता है। सेंटेंस किसका है, डिटर्मिनस का है। ही कुड सॉल्व, वह सोल्व कर सकता है। अब बताओ मेरे को सम या एनी, सेंटेंस पढ़ के देखो, सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है कि किसका यूज होगा, इसमें सम का यूज होगा। रीजन क्या है इसके पीछे, आपका सेंटेंस ये क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस होने के कारण हमने सम का यूज कर दिया। क्लियर हो गया। अगले सेंटेंस है, तीन हमारे जो यहां पर पूछे हैं वो डिटर्मिनस से पूछे हैं रिलेटेड, जिसमें एक सेंटेंस हमसे आर्टिकल का पूछ लिया और दो सेंटेंस हमें किसका पूछ लिया, डिटर्मिनस का। अब देखिए आपको डिटर्मिनस में अभी बताया था ना, सम, एनी, मच, मेनी, और क्या बताया था, लिटल, ए लिटल, द लिटल, और फ्यू, ए फ्यू, और द फ्यू। फ्यू और लिटल बता देता हूं, इसे एनालाइज हो जाएगा। फ्यू होता है वो किसके साथ पढ़ा जाता है, वो नंबरिंग के साथ पढ़ा जाता है, जहां पर हम क्या पढ़ते हैं, काउंटेबल, और यहां पर लिटल अनकाउंटेबल नाउन के साथ पढ़ा जाता है। देखिए अच्छा, सबसे अच्छा सेंटेंस यहां पर आपको वर्ब के रूप में पूछेगा ये सेंटेंस। देखिए, वी ब्लैंक स्पेस स्टडी इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई। बहुत अच्छा सेंटेंस पूछा आपसे। अगर किसी सेंटेंस में आपको क्या दे रखा हो, अगर किसी सेंटेंस में आपको मान लीजिए क्या दे रखा हो, यहां पर सिंस वाला है, सिंस दे रखा हो, या आपको क्या दे रखा हो, फॉर दे रखा हो, ये दोनों सेंट आपको वर्ड बताते हैं। सिंस कहां पढ़ा जाता है, सिंस होता है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, और यहां पर फॉर पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। लेकिन इससे कोई हमारा मीन नहीं है, आपको इतना याद रखना है, सिंस और फॉर का जहां भी यूज हो जाए, किसी भी सेंटेंस में आ जाए, उस सेंटेंस में याद रखना है किसका यूज किया जाता है, हैज या हैव, इनके साथ में बीन,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए वी ब्लैंक स्पेस, हम पढ़ेंगे इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, देखो वी और हमें दे रखा है वी ब्लैंक स्पेस स्टडी इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई, यहां सिंस जुलाई दे रखा है, यहां से आपको बता दिया सिंस और फॉर दे रखा होता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है। तो हम क्या करेंगे, वी हमारा प्लूरल्स, यहां पर सब्जेक्ट देखो क्या है, प्लूरल है, तो वी के साथ हम क्या पढ़ेंगे, हैव, उसके बाद क्या आएगा, हैव, उसके बाद आएगा बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ये लो, हो गया, क्लियर हो गया, यस। अगला सेंटेंस देखिए, ये वर्ब का सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस भी हमारा वर्ब का है। 5 नंबर सेंटेंस पढ़ रहे हैं, देखिए ही ऑलवेज ब्लैंक्स पे टेक टी विदाउट शुगर, अच्छा सेंटेंस है। यहां देखिए क्या दे रखा है, ऑलवेज। अभी आपको एक बता के आया था, शुरू में एनालाइज किया था जब हमने किसका, जब हमने पैटर्न का एनालाइज किया तो उसमें पढ़ा था हमने ऑलवेज, डेली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, यूजुअली, हार्डली, बेसिकली, सेल्डम, मोस्टली, रेगुलरली, नेवर एवर पढ़ा था ना, ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने। और उसके अंदर हमने देखा, क्या देखा हमने, जहां भी ऑलवेज दे रखा हो वहां पर किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या आई ई एस का यूज करेंगे। आई मीन ही के साथ क्या रखोगे बताओ, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मीन यहां पर क्या रखेंगे, टैक्स, क्या कर देंगे, टैक्स। ही टैक्स, ही ऑलवेज टैक्स टी विदाउट शुगर, क्लियर हो गया, वह हमेशा चाय लेता है विदाउट शुगर, बिना शुगर के चाय लेता है। क्लियर हो गया सेंटेंस, यस। अगला हमारा सेंटेंस है 6 नंबर, देखिए अगला हमारा सेंटेंस है 6 नंबर, देखिए द रिवर वंस ब्लैंक स्पेस फ्लो ओवर दिस प्लेन, रिवर नदी वन से एक बार फ्लो कर गई, ओवर दिस प्लेन, इस प्लेन से नदी है वो फ्लो कर गई। तो फ्लो एक बार की, आई मीन वर्ब कहां चली गई, वंस, वंस देखते ही हमारे माइंड में आ जाता है कि ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का है। तो यहां पर क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे फ्लो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है 3, हमने अभी जो पढ़ा है वो हमारे कौन से सेंटेंस थे, टेंस के थे। उससे पहले हमने जो सेंटेंस पढ़े वो कौन से थे, डिटरमिनर्स के थे। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं वेरी अच्छे सेंटेंस हैं, ध्यान रखना कौन से सेंटेंस है बे, ये देखो एक्सिलरी। एक्सिलरी क्या होते हैं, मॉडल, जानते हो ना मॉडल, मॉडल क्या होते हैं, मॉडल्स, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में मॉडल्स पढ़ते हैं। देखिए मॉडल्स अगर हम इनको एनालाइज करेंगे तो हमारा एक सेंटेंस है 7 नंबर, रन फास्ट, बहुत अच्छा। आपको एक वर्ड दे रखा, ध्यान से देखो, लास्ट, मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है। लास्ट जो वर्ड कहीं पर भी दे रखा हो आपको ध्यान करना है, जहां भी लास्ट वर्ड दे रखा हो वहां पर हमेशा क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। जहां पर आपको क्या दे रखा हो, रेदर दे रखा हो वहां पर क्या लगा देना है, वुड लगा देना है। अदरवाइज अगर हम पढ़े कैन कहां करना है, कैन का यूज जहां पर कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, क्या हो, कैपेसिटी कैपेबिलिटी हो, वहां पर कैन का यूज करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की क्या बतानी हो, हमें योग्यता क्षमता बतानी हो, स्किल बताना हो किसी का, वहां पर किसका यूज करते हैं, कैन का। जैसे आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहां पर कैन का यूज करते हैं। अब आपको बता रहे लेस्ट, लेस्ट जहां भी दे रखा हो शुड का यूज कर देंगे, और रेदर जहां भी दे रखा हो वहां वुड का यूज कर देंगे। संकोच करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है इसमें, हम कर देंगे। यहां पर क्या आएगा बताओ, यहां हमारा सेंटेंस में क्या आएगा, शुड आएगा। आपको पता लग गया होगा, शुड मॉडल्स, शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रीजन मॉडल के साथ, आई मीन मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर हो गया। लास्ट जहां भी आएगा वहां शुड यूज होगा, जहां रेदर आएगा वहां पर हमेशा वुड का यूज होगा। कैन, कैन आपको बताया, यहां पर देखिए एक और बताते हैं, कैन, कैन का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, कुड होता है। इन दोनों का यूज कहां होता है ज्यादातर, इसको बताने के लिए हम कैपेसिटी, जहां पर हमें कैपेसिटी बतानी हो, जहां पर हमें एबिलिटी बतानी हो, जहां पर हमें क्या बतानी हो भी,
किसी व्यक्ति की अनुमति, परमिशन के लिए। देखिए यहां क्वेश्चन काफी बार ऐसा पेचीदा क्वेश्चन आता है, जैसे हम काफी बार सेंटेंस बोलते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, सर मैडम, सर मैडम। और उसके बाद जो हमसे क्या है भाई, रिलेटिव पर्सन नहीं है, उनके लिए हमें किसका यूज करना है, मे का यूज करना है, मे का यूज करना है। और ध्यान रखना है कैन का यूज कहां करना है, जैसे मैंने कहा कैन आई कम इन, कैन आई कम इन फादर, कैन आई कम इन सिस्टर, कैन आई कम इन मदर। अगर इनका यूज करेंगे तो कैन का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। कैन का यूज कहां किया जाता है, जब कोई परमिशन लेते समय हमारा रिलेटिव पर्सन हो वहां पर कैन आता है, और रिलेटिव पर्सन नहीं हो तो वहां पर क्या आता है, मे आता है। ये भी ध्यान करेंगे। मे वाले वाक्य सुनिए, जिन वाक्यों में विश दे रखी हो, जिन वाक्यों में प्रे दे रखी हो, वहां पर मे का यूज करेंगे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ओके, तो अब मेरा सेंटेंस था, यहां पर हमने शुड मोरल्स यूज किया। सेकंड सेंटेंस देखिए, यू ब्लैंक्स पे नॉट वरी अबाउट मी, यू ब्लैंक्स पे नॉट वरी अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यू, तो यहां पर क्या करेंगे, यू कांट वरी अबाउट मी, आप मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, देखिए आगे, यस हमारे एक्सिलरी वर्ब्स के अंदर मॉडल्स के क्वेश्चन एक और हमारा ये रहा, द रिच ब्लैंक स्पेस टू हेल्प द पुअर, अमीरों को क्या करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यहां पर किसका यूज करेंगे बताइए। यहां पहले तो ये बताओ, मस्ट और शुड दो पढ़ते हैं हम, देखिए थोड़ा ध्यान करेंगे। हम एक तो शुड पढ़ते हैं और एक हम क्या पढ़ते हैं, मस्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं। शुड का यूज कहां करेंगे, शुड का यूज ऐसे वाक्यों में करेंगे जहां पर दोनों का मीन बताता हूं। पहले दोनों का मीन होता है चाहिए, शुड का मीन होता है चाहिए, मस्ट का मीन होता है अवश्य ही चाहिए। जहां पर पनिशमेंट लागू हो वहां पर मस्ट का यूज कर देना, और जहां पनिशमेंट लागू नहीं हो वहां पर किसका यूज कर देना, शुड का यूज कर देना। क्लियर हो गया, चाहिए का मीन दोनों का होता है। मस्ट का यूज कहां करेंगे, जहां पर पनिशमेंट लागू हो वहां मस्ट, और जहां पर पनिशमेंट लागू नहीं हो वहां पर शुड का यूज करेंगे। यस, तो हमारा सेंटेंस है, द रिच ब्लैंक्स पे टू हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। बताओ क्या आएगा इन दोनों में से, मस्ट आएगा, शुड आएगा। तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा, शुड आएगा। कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, प्रेशराइज नहीं है कि मस्ट ही करना है हमें, मस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पनिशमेंट लागू नहीं है। सहायता करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो और अच्छी बात। तो यहां पर क्या आएगा भाई, यहां शुड का यूज कर देगा। यस, आगे हमारे जो तीन सेंटेंस और दे दिया हमें, किसके, प्रपोजिशन के। बहुत ही अच्छा, यहां पर हम पढ़ रहे हैं प्रपोजिशन क्या होते हैं। अभी बता के आया था आपको, जहां पर क्या बताना हो हमें, जहां क्या बताना हो, जहां पर किसी भी नाउन या प्रोनाउन का, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध बताना हो वहां पर किसका यूज करेंगे, प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सबसे हमारा एक सेंटेंस में ये सेंटेंस दे रखा है, ध्यान से देखो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स डाई ब्लैंक स्पेस कैंसर, क्या हजारों लोग क्या हो गए, मर गए, किससे, कैंसर से। पहले तो आपको ये बताते हैं, डाई, डाई के साथ आप प्रपोजिशन का कब होता है, जब लोग किसी बीमारी से मरते हैं तो आप प्रपोजिशन आता है। कैंसर से मर गया, किसी मान लीजिए मिजल से मर गया, बीमारी से मरने पर ऑफ आता है, वैसे इसको आप बोला जाता है, ऑफ हमें इसको बोलते हैं, ध्यान करना इस बात का। उसके बाद अगर हम फ्रॉम का यूज करेंगे डाई के साथ, तो याद रखना किसी कारण से मर जाना, किसी कारण से मर जाना, जैसे he dies from ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से मर गया, क्या आएगा, फ्रॉम आए। किसी कारण से मरने पर फ्रॉम आएगा, किसी के साथ मरने पर विद आएगा, किसी एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना से मर जाने पर, सुसाइड करने से मरने पर बाई आएगा। और अगर हम बात करें युद्ध में मरने के लिए, ध्यान रखना, युद्ध में मरने के लिए क्या आएगा, इन आएगा। मातृभूमि के लिए मरने के लिए क्या आएगा, फोर आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है इसको, एक सेंटेंस जरूर डेफिनेटली पूछ लिया जाएगा यहां से। मृत्यु से, यहां पर देखिए बीमारी से मरने के लिए क्या आएगा, आव,
किसी कारण से मरने पर फ्रॉम, किसी के साथ मरने के लिए विद, एक्सीडेंट से मरने पर, सुसाइड करने पर, बाई, और किसी भीड़ में मरने पर, युद्ध में मरने पर इन, और किसी मातृभूमि देश के लिए मरने पर फॉर आएगा। तो बताओ इसमें क्या आएगा? इसमें अब आएगा, क्योंकि यहां पर बता रहे हैं थाउजेंड्स पीपल्स डाई ब्लैंक स्पेस कैंसर, कैंसर से मर गए, कितने लोग मर गए, आई मीन यहां पर देर का अब, तो एब प्रपोजिशन का यूज करेंगे। यस, हमारा अगला सेंटेंस देखिए, आई वॉज सरप्राइज। अच्छा सेंटेंस है, आई वॉज सरप्राइज, मैं क्या हूं? सरप्राइज, मैं सरप्राइज था। ब्लैंक स्पेस इज बिहेवियर। देखो सरप्राइज के साथ दो प्रपोजिशन का यूज होता है। सरप्राइज के साथ कितने प्रपोजिशन का यूज होता है? दो प्रपोजिशन का यूज होता है। थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको। सरप्राइज, वैसे ही इनके साथ कुछ और वर्ड बताएंगे आपको। सरप्राइज के साथ जब हम किसी व्यक्ति से सरप्राइज होते हैं तो वहां पर विद आता है, और जब हम किसी व्यक्ति की बात पर सरप्राइज होते हैं तो वहां पर क्या आता है? वहां पर एट आता है। ध्यान करेंगे, जब किसी व्यक्ति से सरप्राइज करेंगे विद आएगा, किसी बात पर सरप्राइज होंगे तो एट आएगा। हम किसी व्यक्ति से नाराज होंगे, नाराज को क्या कहते हैं? एनॉयड। किसी व्यक्ति से नाराज होंगे विद आएगा, किसी व्यक्ति की बात पर नाराज होंगे एट आएगा। ये थोड़ा ध्यान करेंगे। तो यहां पर बताइए, यहां में दे रखा सरप्राइज, आई वाज सरप्राइज, ब्लैंक स्पेस इज बिहेवियर। अब बताओ मैं किसी व्यक्ति से नाराज हूं या मैं किसी व्यक्ति से सरप्राइज हूं, तो यहां पर थोड़ा ध्यान करेंगे। यहां पर उसके व्यवहार पर मैं सरप्राइज था, उसके व्यवहार पर, इसका मतलब हुआ कि यहां पर हम किसी व्यक्ति से नहीं थे बल्कि उसके व्यवहार पर थे। तो यहां पर क्या आएगा? एट आएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस। अगला देखिए, ये सेंटेंस तो सभी को आता ही है, इज नॉट एलिजिबल ब्लैंक स्पेस द पोस्ट। ये तो हम काफी बार पढ़ते हैं। यहां पर क्या रख देंगे? फॉर कर देंगे। ओके, ये सामान्य था। तो इसके साथ ये फिक्स प्रपोजिशन है, ध्यान करेंगे। कौन से प्रपोजिशन है? फिक्स प्रपोजिशन है। जैसे मैं आपको थोड़े से फिक्स प्रपोजिशन बताता हूं। फॉन्ड, इसका मीन क्या होता है? शौकीन। जैसे मैं मिठाई का शौकीन हूं, आई फाउंड अ स्वीट, तो यहां पर क्या कर देंगे? आओ। ये फिक्स प्रपोजिशन है, ध्यान करेंगे। फुल, ये क्या है? फुल, तो यहां पर फुल, इसके साथ भी फिक्स प्रपोजिशन का यूज किया जा सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं फिल इन, और तो फुल विद, ओके, फुल ऑफ। यहां पर कर सकते हैं हम एनॉय के साथ फिक्स प्रपोजिशन आते हैं। अभी बता क्या आता है? एट भी आता है, और क्या आता है? विद भी आता है। विद कहां आता है? जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं विद आएगा, किसी व्यक्ति की बात पर नाराज होंगे क्या आएगा? एट आएगा। आई मीन आप समझ में आ गया होगा प्रपोजिशन का यूज, फिक्स प्रपोजिशन के यूज भी हम करते हैं। जैसे फिक्स प्रपोजिशन और देखते हैं हम। फिक्स प्रपोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं ज्यादातर? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा? एंग्री, मैं गुस्से में हूं, किससे? यहां पर हम अफर्ड, एंग्री, ये फिक्स प्रपोजिशन है। एंग्री, जैसे अफर्ड, भयभीत हूं, किससे? आई मीन किसी से भी, तो यहां पर अ प्रपोजिशन आएगा। ओके, देखिए अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी पढ़ के आए थे हम ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं भी? ये पूरा नाम वैसे देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन आई मीन एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना, लेकिन उसका अर्थ क्या नहीं होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। कितने करने हमें? एनी 10 क्वेश्चन करने। देखिए भी, यस, देखिए ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस एज डायरेक्टेड एनी 10 क्वेश्चन करने हमें। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो देखिए क्या है। पहला सेंटेंस हमारा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड।
पैसिव वॉइस बनाना है इसका। कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, मैं आपको पीछे बता के आया था जब हमने सिलेबस का एनालाइज किया था। आपको एक्टिव से पैसिव बनाने होना तो आपको ध्यान करना है, सबसे पहले किसको पकड़िए आप, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़िए। किसको पकड़ना है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। अब आप कहोगे, आपके मन में क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट सर हम कैसे पकड़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है वर्ब के मैन वर्ब के तुरंत बाद जो भी बैठा उसको पकड़िए और उसको सब्जेक्ट के रूप में रख दीजिए। अब मेरे को एक सेंटेंस पढ़ना है, ये सेंटेंस देखो मैं यही से बताता हूं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेंटेंस देखा आपने, इस सेंटेंस में ये रही आपकी वर्ब और वर्ब के तुरंत बाद कौन बैठा है, ये रहा आपका इंग्लिश। उठाओ इसको, इंग्लिश ले आए ना। स्पीक आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको बता के आया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में होती है, अभी इज में, आर में, एम में, और इनके प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चलो बनाते हैं। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बताओ इंग्लिश के साथ क्या लगाऊं मैं, इज लगा देता हूं, इंग्लिश इज। उसके बाद स्पीक की थर्ड फॉर्म बनानी है, ये ध्यान रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव से जब पैसिव बनाओगे ना तो सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर ये जो बच गया वो उसको लास्ट में रख दो। ये देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गया सेंटेंस। यस, क्लियर हो गया ना। अब हम बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस दे दो हमें, जैसे आपको मान लीजिए क्या दे दिया, राधा इज देखिए आपको बताते हैं, राधा इज वॉशिंग ए शर्ट। अब इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूं। देखिए पहले तो ये देखो, इस सेंटेंस में ये हमारा एक्टिव है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद कौन बैठा है, ए शर्ट। उठाओ इसको, कहां ले आओ, ए शर्ट ले आए ना। इजेमार को पीछे बता के थे, इजेमार को चेंज किस में करेंगे, इजेमार में कर देंगे, प्लस में बीइंग लगा देंगे। तो ए शर्ट इज, इसके साथ में क्या लगा दूं, बीइंग, ये लगा दिया। वॉशिंग दे रखा है, क्या वॉशिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश, ये कर दिया। और बाई क्या कर देंगे, राधा कर देंगे, बाई राधा कर देंगे। लेकिन आपने कहा कि सर यहां पर पीपल दे रखा है, लेकिन आपने यहां पर बाई नहीं लगाया, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बोल दिया। लेकिन यहां पर ध्यान करेंगे, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में पीपल दे रखा हो, रॉबर्ट्स दे रखा हो, ध्यान करेंगे, संबंध दे रखा हो, somebody दे रखा हो, एनीवन दे रखा हो, एनीबडी दे रखा हो, नो वन दे रखा हो, ये कभी भी याद रखेंगे, ये कभी लास्ट में ना तो बाई आएगा और ना ही उनको रखेंगे। ओके, हमारा अगला जो सेंटेंस है, जॉन किल ए स्नेक, पैसिव वॉइस है, ये भी बना देंगे। अब ये सेंटेंस इजी बना सकते हैं हम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा यहां यस, देखिए हमारा सेंटेंस यही था, जॉन किल्ड ए स्नेक, पैसिव वॉइस बनाना है। अब आप इजी बना सकते हो, ऊपर वाला सेंटेंस हमने बनाया, एक आपको सेंटेंस बताया ही था। इसमें देखिए ये क्या है, ए स्नैक, ये वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद कौन बैठा है, स्नैक बैठा है। ले आओ इसको इधर, ए स्नैक, वर्ब की कौन सी फॉर्म है बताओ, सेकंड फॉर्म है। तो हम क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज किस में करते हैं बताओ भी, वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। तो ये स्नैक के साथ क्या लगा दो, वॉज लगा दो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आओ, किल, उसके बाद क्या आ जाएगा, बाई,
उसके बाद क्या आ जाएगा, जॉन आ जाएगा। ये लो बन गया सेंटेंस। इजी बना सकते हैं, नो डाउट। ये सिंपल दोनों सेंटेंस एक जैसे थे, इसमें पीपल वाला था, नो डाउट पीपल वाला लिखेंगे नहीं, पीपल ना तो पीपल आएगा उसमें ना बाई आएगा। ओके, ध्यान रखेंगे पुलिस भी आ जाए ना, इसको भी ना तो बाई वाले सेंटेंस में रखेंगे और ना ही बाई रखेंगे वहां पर। अब देखिए हमारा 3 नंबर सेंटेंस बताते हैं, हु विल पे द बिल। इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हु वाला सेंटेंस आपको जरूर पूछेंगे, एक सेंटेंस डेफिनेटली पूछेंगे, इसका रूल आपको अच्छे से समझना है। हु वाला कोई भी सेंटेंस दे रखा हो पेपर में, हु वाले सेंटेंस कोई भी पैसिव वॉइस में दे रखा हो, एक्टिव से पैसिव बनाने में, तो आपको ध्यान करना है। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। देखो, ऐसे वाक्यों को बाई होम से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, बाई होम से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आप देखिए, हु विल पे द बिल, बिल को पे कौन करेगा, आपने बाई होम रख दिया। उसके बाद आपने देखा इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो क्या दे रखी है आपको, विल दे रखा है। अगर विल और सेल दे रखा हो, उसके अंदर क्या दे रखा हो भी, विल और सेल दे रखा हो, तो आप चेंज कैसे करोगे, ध्यान करेंगे। बाई होम दे रखा है, मैं विल लगाऊं या सेल लगाऊं, ये मेरे को कौन बताएगा, मेरा ऑब्जेक्ट बताएगा। और मैंने आपको अभी बताया था ऑब्जेक्ट कहां होता है, तुरंत आपकी वर्ब क्या है, पे, आपकी वर्ब है पे, और पे के तुरंत बाद आपको क्या दे रखा है, द बिल। तो यहां पर लेके आएंगे बाई होम, उसके बाद क्या लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे विल, उसके बाद क्या लगाएंगे, द बिल, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें क्या दे रखा है, पे, तो यहां पर क्या कर देंगे, पेड। वाई को ध्यान करेंगे, वाई को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, आई ई डी लगा देंगे, पी ए, और क्या लगा देंगे, आई ई डी, पेड। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, सेंटेंस के अंदर कुछ नहीं बचा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमारा वाक्य राइट हो जाएगा। ये ध्यान करेंगे, बाई होम से स्टार्ट करना है। अगर इस वाक्य को हु से स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान करेंगे हु, और उसके बाद क्या आ जाएगा, विल, उसके बाद क्या आ जाएगा, द बिल, और उसके बाद पेड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, बाई, और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसके आगे कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें किससे दे रखा है, हु से। हु वाला इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जरूर आपसे पूछेंगे एक सेंटेंस। यस, आगे हमारा सेंटेंस देखिए कौन सा है। यस, कौन सा सेंटेंस है, पीपल लिविंग इन द ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर। कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। पीछे बता के था ना, एनालाइज किया था, तब हमने कहा था सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, देखिए, पीपल लिविंग इन ग्लास हाउसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सेंटेंस है। पीपल लिविंग इन ग्लास हाउसेज, जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं, उन लोगों को दूसरों पर पत्थर कभी नहीं फेंकने चाहिए। अच्छा सेंटेंस है। कैसे, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही क्या होती है अभी, वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट दो सेंटेंस होते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। ओके, आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया जाता है। हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन एक हम आपको बताते हैं, हु हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, हु लिविंग इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर, कि जो शीशों के घरों में रहते हैं उनको दूसरों पर पत्थर कभी नहीं फेंकने चाहिए। ये हमारा सेंटेंस में हमने क्या बनाया, हु से इसको स्टार्टिंग किया और हमने क्या बना दिया, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके पढ़ेंगे हम।
कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू में बताया था आपको, फैन बॉयज वाला पैटर्न बताया था, ये ध्यान करेंगे, उसी से हम बनाएंगे इन सेंटेंस को। यस, आगे हमारा जो सेंटेंस है वो देखिए, क्या है हमारा, सिंपल बनाना है। ये सेंटेंस हमारा 5 नंबर, ऑल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। अच्छा सेंटेंस है। ये सेंटेंस है कि यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है, फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। सिंपल बनाना है, आपको बताया था सिंपल सेंटेंस में एक ही क्या होती है, वर्ब होती है, और एक ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यस, कैसे बनाएंगे, बिसाइड्स ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, कि वह गरीब होने के बावजूद भी क्या है, वो एक ईमानदार है। बन गया ना, तो हमने सिंपल बना दिया इसका। यस, उसके बाद हमारा सेंटेंस है कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस। देखिए कैसे बनता है, इसमें सिंपल है, थोड़ा ध्यान करेंगे, और ये क्या है, हमारा सिंपल सेंटेंस हमने बनाया। दूसरा नेक्स्ट है, कैसे बनाएंगे, हमारा 6 नंबर है जो कंपाउंड सेंटेंस। देखिए देखिए 6 नंबर है, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड। कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस, यस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है ना। कंपाउंड सेंटेंस में वही बताया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाता है भाई, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, देखिए कैसे बनाते हैं, ही इज हार्ड वर्क, उसने क्या किया, उसने कठिन परिश्रम किया। हिज हार्ड वर्क, उसने कठिन परिश्रम किया, और क्या हो गया वो, फिर भी, यट फिर भी, ही फेल्ड, वह क्या हो गया, फेल हो गया। बस, किस कंजक्शन का यूज किया हमने, यट का। ध्यान करेंगे, हमने यट का यूज किया और सेंटेंस को हमने बना दिया। अगला हमारा सेंटेंस है, देखिए अब हमें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव बनाने हैं। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव ओनली दे रखा है, ओनली दे रखा हो ऐसे वाक्यों में हम शुरुआत किससे करते हैं, नन वर्ड से। किससे करते हैं भी, नन वर्ड से शुरुआत करेंगे और पूरे पूरे सेंटेंस को लिख देंगे, ओनली को हटा देंगे, पूरा सेंटेंस लिख देंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नन बट विल टर्म्स इन द लॉन्ग रन। अगला सेंटेंस हमारा, देयर गैलरी कैन नेवर फेड। इंटेरोगेटिव बनाएंगे इसको। इंटेरोगेटिव आपको बताया ही था, इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, हु गैलरी कैन नेवर फेड, कि कौन, नेवर कभी भी। इसको क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप ज्यादातर किसका यूज करोगे इससे सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज करके आप सेंटेंस को क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। आपको बताया था इंटेरोगेटिव, असर्टिव, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस देंगे तो ज्यादातर हम क्या बना लेंगे, देयर गैलरी कैन नेवर फेड का, इसका सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बना देंगे। हु से हम बना सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को वर्ड से, विच से, वेयर से, ऐसे वाक्यों से हम सेंटेंस को बना लेंगे। ये देखो सबसे अच्छा सेंटेंस है, as soon as I steps out it began to rain। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाते हैं तो यहां पर as soon as की बात करेंगे ना तो no sooner से बनाएंगे। हमारा दिमाग याद रखना कि no sooner than, no sooner than का यूज करते हुए हम सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। जैसे हमने लिखा no sooner, no sooner did I step out then it began to rain। ओके, ये भी बना लेंगे हम, नो डाउट। देखिए अगला हमारा जो सेंटेंस है वो देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच है, वही पढ़ा था हमने, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए सी सेज, कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस, सी सेज चेंज नहीं होगा, इसके आगे टू दे रखा हो तो ये चेंज हो जाता है, वरना ये चेंज नहीं होगा। तो हमने लिखा सी सेज का क्या करेंगे, सेज ही कर देंगे, सी सेज, चेंज नहीं होगा ये, सी सेज। उसके बाद हम वाक्य को दैट से जोड़ देंगे, सी सेज दैट माई ब्रदर को हम सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, हर ब्रदर, क्या कर देंगे, हर
ब्रदर। हैज दे रखा है, टेंस चेंज नहीं होगा, ध्यान करेंगे। हैज कम फ्रॉम अबाउट। जब आपको यहां पर सेज दे रखा हो तो ध्यान करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। सेड दे रखा हो तो ही वाक्य का टेंस चेंज करेंगे, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके अंदर सेज का सेज मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसके आगे हमें टू नहीं दे रखा है। टू के आगे मेरा कहने का मीन ये है कि टू के आगे हमें कोई प्रोनाउन नहीं दे रखा है, टू के आगे हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। यस, अगला हमारा सेंटेंस कौन सा है, ये बना रहे हैं, देखो। आई सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट। पिछली रात बूढ़ा आदमी क्या हो गया, मर गया, मैंने बताया था। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए आई सेड दे रखा है ना, आई को आई रखा, सैड को सैड ही रखेंगे। आप फिर पूछेंगे कि सर सैड को सैड कैसे रखा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सैड के आगे आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, सैड को सैड ही रखेंगे। से का सेज क्यों रखा सर आपने, सेज को इसलिए रखा क्योंकि इसके आगे भी क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट होता तो सैड को हम चेंज कर देते टोल्ड में। यस, आई सैड, वाक्य को जोड़ देंगे, दैट से द ओल्ड मैन। डाइड वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई, सेकंड फॉर्म है। सेड देर का टेंस चेंज होगा, यस होगा। डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसमें चेंज हो जाएगा, हेड में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डाइड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पर लास्ट नाइट दे रखा है ना, तो हम लिख देंगे द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट, पिछली रात, द प्रीवियस नाइट हो जाएगी। ओके, हमने ये अभी जो सेंटेंस किए हैं वो हमने पढ़े थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। हमारा एक सेंटेंस अभी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट से बनाएंगे। देखो एक और है हमारा सेंटेंस, ये देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी। तीनों ही प्रकार के सेंटेंस हैं, तीनों से हमें अच्छा समझने को मिलेगा सेंटेंस से। देखिए माई फ्रेंड सेड टू, अब देखो सेड टू दे रखा है, मी आगे दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो चेंज करो इसको। पहले तो सेंटेंस देखो सिंपल है क्या, यस सिंपल है, तो इसको चेंज करो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। वाक्य को जोड़ दिया, आई, यहां पर आई को चेंज करेंगे माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा भी, आई को माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो माई फ्रेंड को मैं क्या कह सकता हूं, ही। उसके बाद क्या आएगा, कैम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो हम क्या कर देंगे, यहां पर सेकंड फॉर्म को जब चेंज करेंगे तो यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेड, और यहां पर क्या कर देंगे कम, और यहां पर टुडे का क्या कर देंगे दैट डे, और यहां पर क्या कर देंगे एंड, और यहां पर क्या कर देंगे आई विल लिव फॉर आगरा टमेरो। तो यहां पर आई एंड आगे जो वाक्य है उसको एज इट इज करेंगे, क्योंकि यहां देखो आई कैम टुडे, मैं आज आया, एंड और आई विल लिव, मैं फॉर आगरा टमेरो, कल आगरा के लिए रवाना होऊंगा। तो यहां पर एंड को जोड़ा, आई को चेंज करेंगे, किसके अनुसार चेंज करेंगे बताओ, माई फ्रेंड के अनुसार, ही वापस कर देंगे, यहां पर चेंज करेंगे तो अगर हम वुड कर देंगे, लिव फॉर आगरा टमेरो को क्या कर देंगे, द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। यस्टरडे को चेंज किस में करते हैं, द प्रीवियस डे, और टमेरो को चेंज किस में करते हैं भाई, द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। यस, यस एवरीबॉडी, यहां देखिए ये जो टॉपिक है ना, यहां पर लगभग स्टूडेंट्स क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको मैंने सबसे मेन थीम बताई थी पैसेज को करने की, आपको याद होगा शायद, एनालाइज किया था जब हमने आपको बताया था हु, हमने आपको बताया था हुज, हमने आपको बताया था वेयर, हमने आपको बताया था व्हेन, हमने आपको बताया था हाउ मेनी, हाउ मच। किस प्रकार से सेंटेंस को, पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप,
कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है और हम उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, लाइन मिलाए और उत्तर हो गया। ऐसा नहीं करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की शुरुआत देखना। मैंने अभी बताया था आपको, मान लीजिए हु से हुई है तो नेम ही पूछ रहा है वो आपसे। आपसे अगर क्या पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे व्हाट पूछ रहा है, तो क्या ये रीजन पूछ रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है भाई? रीजन। ये देखो क्वेश्चन, व्हाट डू द मोस्ट ऑफ अस लिव एंड केयर फॉर। ये आपका पैसेज है। पैसेज को कम से कम आप 2 बार जरूर पढ़ेंगे, आपके पास काफी टाइम होगा। फिर कह रहे हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल्स, ये संसार भरा हुआ है। ये देखो एक बात अच्छी और बता रहे हैं आपको, यहां पर देखो फुल के साथ कौन सा प्रपोजिशन है भाई? आप प्रपोजिशन है, ध्यान करेंगे। आपको पीछे भी बता के आया था, फॉन्ड ऑफ और फुल ऑफ, इनके साथ आप प्रपोजिशन का यूज होता है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, ये संसार, ये दुनिया लोगों से भरी हुई है। Who only live for themselves, वो लोग जो केवल अपने आप के लिए क्या करते हैं भी? रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप में समाये हुए हैं। मोस्ट ऑफ अस केयर, कि बहुत से लोग केयर करते हैं ओनली फॉर आवर नीड्स, हमारी आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं लोग? केयर करते हैं। दोबारा देखिए, रिपीट करता हूं, मोस्ट ऑफ अस, हमसे बहुत से लोग केयर करते हैं ओनली फॉर आवर नीड्स, कि जहां तक हमें आवश्यकता है और वहां तक ही हम क्या करते हैं भी? अपनी नीड्स, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम केयर करते हैं। कंफर्ट्स एंड एम्बिशन, महत्वाकांक्षी और क्या करने के लिए? कंफर्ट्स, हम बिल्कुल कंफर्ट रहते हैं। एट द मोस्ट वी लिव फॉर आवर चिल्ड्रन, और एट द मोस्ट, और ज्यादातर हम देखते हैं कि वी लिव, हम रहते हैं फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए रहते हैं। एंड क्लोज फ्रेंड, और हमारे क्लोज फ्रेंड के लिए हम क्या करते हैं? अपने जीवन को यापन करते हैं, जिंदा रहते हैं। बट ऑफ वट यूज इन आवर प्राइवेट प्रॉस्पेरिटीज टू अदर्स, और दूसरों के लिए हम देखते हैं कि क्या हम अपनी कुछ प्राथमिकताएं दूसरों के लिए रखते हैं। वी सेट मेजर्स आवर अचीवमेंट्स नॉट बाय द वेल्थ वी हैव amassed, but what we have done to add to have human's happiness. We should measure. हम कभी भी हमारी अचीवमेंट्स, हमारी उपलब्धियों को क्या नहीं करना चाहिए भी? मापना नहीं चाहिए, या चाहिए? तो वी शुड मेजर, हमें मापना चाहिए अचीवमेंट्स को, नॉट बाय द वेल्थ, किससे? धन से नहीं मापना चाहिए। वी हैव amassed, और ना ही हमें किसी प्रकार से धन से, किसी प्रकार के हमारी की जरूरतों से, किसी प्रकार से हमें किसी आवश्यकताओं से नहीं मापना चाहिए। बट व्हाट वी हैव डन टू ऐड टू ह्यूमन हैप्पीनेस, हमें सिर्फ क्या करना चाहिए? ह्यूमन हैप्पीनेस को ही ऐड करना चाहिए। टू नो, हम जानते वेदर की आवर लीव्स हैव बीन लिव्ड फ्रूटफुली, कि हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन किस प्रकार का भी? हमारा जीवन बहुत ही गुणों से भरा हुआ है। लेट अस आस्क और सेल, हम अपने आप से कहते हैं, हम अपने आप के लिए गुलाम है। वी कंफर्टेड दोज इन डिस्ट्रेस, हमने देखा क्या कुछ लोग अपने आराम के लिए, कुछ लोग अपने आप में क्या करते हैं भी? डिस्ट्रेस भी होते हैं। आई मीन हैवी द फाउट इनजस्टिस एंड क्रूलिटी इन लाइफ, क्रूलिटी का मीन निर्दयता होता है, इनजस्टिस अन्याय। देखिए, वी फाउट, हम क्या, हमें लड़ना चाहिए इनजस्टिस के लिए, अन्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। क्या हमें अपने जीवन में निर्दयता के लिए लड़ना चाहिए? What have we done for the joy of doing it, हमें अपनी खुशियों के लिए क्या करना चाहिए? If the answer is in the negative, then the best of our lives has been the wasted. ये हमारा कुछ पैसेज है। 3 नंबर, कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा, 3 क्वेश्चन होंगे। 1 मिनट, आपका जो पैसेज है वो इसके क्वेश्चन का क्रमांक दे रखा आपका, व्हाट डू द मोस्ट ऑफ अस लिव एंड केयर फॉर। देखिए कैसे करते हैं इसको, व्हाट डू मोस्ट ऑफ अस लिव, ये अभी बताया था पीछे आपको। जहां भी व्हाट की बात करेंगे वो रीजन पूछ रहा है आपसे, कारण पूछ रहा है, और वेयर की बात करेंगे प्लेस पूछ रहा है, हु से बात करें तो नाम पूछ रहा है, और व्हेन से पूछ रहे हैं तो वो टाइम पूछ रहा है। ये थोड़ा ध्यान करेंगे। व्हाट डू मोस्ट ऑफ अस लिव एंड केयर फॉर, इसका आंसर आप अपने मन से यहां पर करोगे। पहली बात तो आपको डू देखना है, डू दे रखा है, डू या आपको क्या दे रखा हो? डज दे रखा हो। ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस एसिया, ईएसिया, आईईएस, और अगर डिड दे रखा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ध्यान करेंगे। What do most of us they live and care for? The world is full of people who only live for themselves. Most of us, ये देखो हमारा उत्तर, most of us care only for needs, comforts and ambitions, यही है। and care for, ये देखो care for किन के लिए, we live for our children and close friend, ये रिपीट द आंसर करेंगे। यस, आपको फिर बता रहे हैं इनका क्वेश्चन का जो आपकी स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है, ये आपको जरूर देखना है एनालाइज में। ओके, आगे देखिए। यस, हाउ शुड वी मेजर्स और अचीवमेंट्स, हमारी उपलब्धियों को, हमारी जो उपलब्धियां हैं वो हमें कैसे मापनी चाहिए। पीछे पैराग्राफ में हमने देखा कि हमारी उपलब्धियों को हमें कभी धन से नहीं मापना चाहिए, हमें कभी धन से हमारी उपलब्धियों को नहीं मापना चाहिए। हमें अपनी उपलब्धियों को कैसे मापना चाहिए, लोगों की क्या करके, हेल्प करके, गरीबों के साथ रह करके। इस प्रकार के कुछ सेंटेंस हमने देखे थे। ये भी हमारा जो सेंटेंस है ना, ये जो क्वेश्चन किया हमसे वो कितने नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन किया, हमें 3 नंबर का क्वेश्चन किया। अब देखो, ये देखो मेन इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है। हाउ, आई मीन हाउ, हाउ का मीन क्या होता है, कैसे। आई मीन आपको क्या पूछ रहा है, मैनर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, मैनर्स। मैनर्स आई मीन ढंग पूछ रहा है, तौर तरीका पूछ रहा है आपसे कि किस प्रकार से हमें मापना चाहिए, हमारी उपलब्धियों को कैसे करना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन आपको बेस्ट, सबसे आइडिया यही है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्म देखो, क्वेश्चन कैसे बना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखना कि व्हाट शुड कि वी आस्क आवरसेल्व्स टू नो वी इफ वी हैव द लाइक फ्रूटफुल इज। यहां देखिए क्वेश्चन, फिर देखिए वापस क्या दे रखा है यहाँ पर, व्हाट दे रखा है। और फिर यहां पर वही बात इंपॉर्टेंट आपके लिए, व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो हमें क्या देना है भी, रीजन बताना है, कारण बताना है। इसको बेस्ट आप मान करके क्वेश्चन करोगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपके पैसेज आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। और ये 10 नंबर आपके फ्री के नंबर है। नो, आपके बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। आप थोड़ा ध्यान करके पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को फिर बता दिया आपको कि WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, उसकी फॉर्म देखिए, उसकी शैली देखिए, क्वेश्चन की शैली क्या है और वो क्वेश्चन आपसे कैसे कर रहा है, उसको अगर एनालाइज करके देखोगे अब निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन है वो हेल्पफुल आएगा आपके लिए। आगे देखिए, फिर आगे एक हमारा और क्या दे रखा है हमें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अच्छी बात है, आपके 2 पैसेज दे रखे हैं। कितने पैसेज दे रखे हैं, 2। और 2 पैसेज कितने नंबर के हैं, 20 के। मैं तो कह रहा हूं कि 20 में से 20 क्वेश्चन, यहाँ पर 20 में से 20 नंबर लेने के हम चांस बनते हैं। रीजन इसके पीछे क्या है, यही है कि हमें क्या जानना जरूरी है, क्वेश्चन की शैली जानना जरूरी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बताना चाहता है हमें। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। My political ideals is democracy, let every man be respected. My political, मेरी राजनीतिक जो आइडल है, आदर्श है, वो डेमोक्रेसी है। Let every man, और हमें प्रत्येक व्यक्ति को भी रिस्पेक्टेड करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, एंड और नो मैंस आइडलाइज, और कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होता है हमारे लिए आदर्श नहीं होता है। अगर हम इंडिविजुअलाइज, हम व्यक्तिगत रूप से हमें रिस्पेक्टेड करना चाहिए। It is an and is the fact that I myself have been the recipient of the expressive, let me say, yes, and
reverence from my fellow beings, through no faults and no merits of my own, the cause of this may well by the desires. ये क्या है? ये हमारा एक सेंट आपको दे रखा है, पैसेज दे रखा है। मेन थीम आपको पैसेज करने की मेन थीम बता रहा हूं। पैसेज कोई भी हो सकता है, पैसेज कोई भी पूछ सकता है आपसे, कोई जरूरी नहीं है ये पैसेज आए। पैसेज आपको कोई भी पूछे, आपको थोड़ा ध्यान करना है उसकी, आपकी पैसेज करने की जो थीम है, आपकी शैली है, वो है मेन वही आपके। यहां देखो क्वेश्चन किससे कर रहा है? वर्ड से कर रहा है। आई मीन वो आपसे क्या पूछ रहा है? रीजन पूछ रहा है। आपसे वर्ड से फिर क्वेश्चन कर रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? वो रीजन पूछ रहा है। वर्ड से फिर पूछ रहा है, आपसे रीजन पूछ रहा है। आई मीन आपको पीछे बता के आया था, वाई से क्वेश्चन करेगा तो क्या पूछेगा? कोई कारण पूछेगा आपसे, रीजन पूछेगा। और वर्ड से क्या कारण पूछ रहा है, और यहां पर वाई क्यों, रीजन पूछ रहा है। यहां पर हाउ कैसे, मैनर पूछ रहा है। हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, ये क्वेश्चन है। वेयर, व्हेन, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। यस, आपका अगला में एनालाइज करते हैं। देखिए जो हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है, फाइव नंबर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट, वही देखो फिर पैसेज हमारे कितने नंबर का? 10 नंबर का। ये देखिए अभी आपको बताया कि यहां पर अब मेन ये बात है कि ये जो पैसेज आया ना, वो आपका अनसीन पैसेज नहीं है। क्या नहीं है? अनसीन पैसेज नहीं है। ये आपकी बुक से रिलेटेड पर्सन किया आपसे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। वन माइज द truth of our mind, soul and body is the higher knowledge can be। ये ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि ये आपका स्वामी विवेकानंद वाला जो लेसन है, उन्हीं में से फॉलो किया है ये जो आपका पैसेज है। इस पैसेज के अंदर आपको मेन थीम आपको बताई हुई है। मेरी मेन थीम आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको हाउ से पूछे, किसी से भी पूछे, आपका जो सेंटेंस देखिए, सबसे पहले ये बता रहा हूं कि आपका जो पैसेज देने का जो तरीका है, आपका बताने का जो ढंग है, वो किस प्रकार से बताओगे, वो आपका देखिए। यहां देखो क्या दे रखा आपको, क्या दे रखा है भाई? हाउ दे रखा है। हाउ आई मीन कैसे, कैसे आई मीन आपको क्या बताना है? इसका मैनर बताना है। मैनर आई मीन तरीका बताना है। यहां पर क्वेश्चन जो किया जा रहा है उसका मैनर आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर है आप रिपीट कर सकते हो, दे सकते हो, नो डाउट। What role is played by intellect and mind? यहां पर देखिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा है किससे? वर्ड से। वही आपको बात बता रहे हैं कि आपसे क्या पूछ रहा है, वर्ड से। क्या क्या ऐसा कारण है, क्या हो सकता है ऐसा? हाउ कैन, वापस क्वेश्चन आपसे किससे पूछ लिया? हाउ से। हाउ कैन वी लर्न, हम कैसे सीख सकते हैं? टू सेपरेट सोवर सोल, हमारी आत्मा से सेपरेट, और फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से क्या होते हुए भी बॉडी से सेपरेट होते। यहां देखो क्या देर कहा, हाउ, हाउ कैसे, मैनर्स को पूछ रहा है। आई मीन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इजीली तरीका अपनाना है, और इजीली तरीका अपनाते हुए आप फॉलो कर सकते हो किनका? आंसर को। एक बात और आपको अभी बता के आया था, अगर आपको क्या दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, आंसर में, क्वेश्चन में डू दे रखा हो या आपको डज दे रखा हो, तो आंसर में आप डू और डज को मत फॉलो करो। आपको फॉलो किसको करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या आई ई एस को फॉलो करना है। अगर आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा हो? डेट से, तो आंसर किससे स्टार्ट करना है? आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में फॉलो करना है। ये ध्यान करेंगे इस बात का विशेष रूप से। यस, 6 नंबर है, read the following as the answer the question that follow।
यहां पर दे रखा है आपको जैक, यू सी, ऑन जैन, वी रियलाइज हाउ एंड इकोनॉमिक्स, इट इज द टू गो ऑन द पेइंग्स रेंट। ये देखिए, फिर आपको सबसे बेस्ट आपको बताते हैं। देखो यहां आपका एक दे रखा आपको रीड द फॉलोइंग, वही बात, अनसीन पैसेज नहीं है, आपसी बुक से लिया गया है और बुक से लेने पर हमें पता चलता है कि अनसीन पैसेज नहीं है। और यहां जो पढ़ रहे हैं वो देखिए, पहले आपको बताया था, ये बताया था डू और डज, हमने इसको फॉलो किया था। यहां पर किसका यूज किया था हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसिया, ईएस या आईईएस। और हमने जब क्या पढ़ा था, डिड पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था भाई, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ये बताया था। मेन जो हमारी थीम थी वो क्या थी, ये देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, देखो whom दे रखा है, whom did Jack address in these lines, इन लाइनों में whom did Jack है वो किसको संबोधित करता है, किसको। देखिए सबसे मेन आंसर जो करने की जो हमारा तरीका था वो आपको बताया था, एक तो हु और एक हमने देखा इसका होम। होम का मीन क्या होता है, कौन सा, कौन सी, कौन, किसको, किसका, ये फॉलो करते हैं हम। किसको फॉलो कर रहा है, तो यहां पर इसको होम को आंसर कैसे रिपीट करते हैं, देखिए बस यस, होम से आंसर दिया, यहां डिड दिया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, सेकंड फॉर्म लगाओगे। यहां डिड दे रखा है, फिर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म से, सेकंड फॉर्म से। एक्सप्लेन द वर्ड्स, व्हाई डिड मिस्टर टेनेंस व्हेन यूज द कैन विद मिस्टर ऑनर, ये फिर दे रखा है। यहां पर एक्सप्लेन करना है ऐसे प्रकार के शब्दों को जो आपको क्या पूछ सकता है, वो ज्यादातर आपको वन वर्ड पूछ सकता है, आपको कोई सिनोनियम पूछ सकता है, आपको कोई एंटोनिम्स पूछ सकता है, इनसे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको क्वेश्चन फॉलो करने हैं। यहां पर हमारा अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर में क्या है, रीड द फॉलोइंग पोएटिक लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, द सी इज द हैज जॉइंड। अच्छा, आपको इसमें दो चीजें बताते हैं। देखो आपसे ज्यादातर पूछ सकते हैं पोइट्री की, क्या पूछ सकते हैं भी, पोइट्री की एक तो आपको राइम स्कीम पूछ सकते हैं। राइम स्कीम किसी भी पोइट्री की पूछी जाए, उसके लास्ट के वर्ड देखिए, पहला वर्ड आपका हमेशा याद रखना क्या होगा, ए। राइम स्कीम के अंदर क्या रखेंगे, ए रखेंगे। उसके साउंड पढ़ेंगे फ्रे, यहां पर दे रखा है वर्ब्स, आई मीन ये साउंड सेम नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, बी। यहां देखिए फ्रे स्काई, फ्रे स्काई, फ्रे स्काई, हमारी जो लाइन जो सेम मिल रही है तो हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे, वरना वापस क्या कर देंगे, सी कर देंगे। लाइट ये नहीं मिल रहा है तो यहां पर क्या कर देंगे, सी। ए बी ए सी, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, राइम स्कीम इसकी निकालेंगे, ध्यान करेंगे। अब हमारा क्या है मेन, ये क्या है, नेम द पोइम एंड द पोइट, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पोइट्री पढ़नी है सभी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी पोइट्रियों का नाम याद होना चाहिए और उसके आगे आपका पोइट का नाम याद होना चाहिए। पहला पर्सन आपका बिल्कुल सही हो जाए और कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। तो वेरी इजी है, सबसे इजी पैटर्न है। आपको पोइट्री पढ़नी है और पोइट्री का क्या पढ़ना है भाई, उसके पोइट का नाम पढ़ना है। इतना लिखते ही आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेन द लाइन द सी हैज जॉइंड द फ्रे, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, उसी के अकॉर्डिंग ये पोइट्री आपको पढ़ना बेहद ही जरूरी है। अगर पोइट्री नहीं पढ़ पाओगे तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। आपको ग्रामर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया था, लेकिन ग्रामर उसी के अकॉर्डिंग करनी है, ग्रामर को पढ़नी नहीं है, ग्रामर को रट्टे नहीं लगाना है, ग्रामर को सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख के सेंटेंस को फॉलो करेंगे। लेकिन आप इनको पढ़ लेंगे एक बार, आज हमारे पास टाइम है पढ़ने के लिए, कम से कम दो घंटे में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। पोइट्री के पैटर्न को, कवि का नाम और उसकी पोइट्री का नाम और उसके अंदर पोइट्री को क्या बताना चाहता है कवि, ये थोड़ा देखेंगे। उसके बाद जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, मैक ए प्रेसिस ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट है, इसके फ्री के नंबर है, बताते हैं कैसे। ये क्या कह रहा है, प्रिसाइज का मीन होता है समराइज करना। ये नाम थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, इसलिए कई बच्चे पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये क्या प्रिसाइज कर दिया। आपको ध्यान रखना समराइज करना, समराइज का जो पार्ट है ना वो आपका
पूरे पैटर्न का लगभग कितना समराइज होना चाहिए, 1/3 समराइज होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए 10 लाइन दे रखी है ना, 10 लाइन दे रखी, तो उसका समराइज होगा वो लगभग कितना होगा। अब आप देख लीजिए, लगभग आपको 3 सवा 3 लाइन को उसके अंदर समेट देना है, ये करना है लगभग 3 या सवा 3 लाइन में, या इससे भी कम आपकी समराइज होनी चाहिए। देखिए, मेक द प्रीसाइज ऑफ द फ्लोइंग पैसेज एंड सजेस्ट द सूटेबल टाइटल। अब टाइटल की बात करें, सबसे इजी है टाइटल। आप देखो टाइटल, सबसे पहले तो ये देखो, बिल्कुल ही कुछ ही नहीं आता हमें पढ़ने में, हम बिल्कुल क्या कमजोर वीक पर्सन है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बार बार अगर कोई लाइन में क्या शब्द यूज हो रहा है ज्यादातर, बार बार क्या रिपीट हो रहा है ज्यादातर, तो यहां पर हम किसको बना देंगे, उसको टाइटल बना देंगे, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। हम इस प्रकार से प्रीसाइज करेंगे, आपको बता दिया 1/3 पार्ट उसका प्रीसाइज करेंगे और क्या देंगे भी आपको सूटेबल टाइटल बताएंगे। तो टाइटल में बार बार रिपीट होने वाली लाइन को ज्यादातर हम यूज करेंगे। हो सकता है कि उसके अंदर नहीं आए, तो आपको पहली लाइन पढ़ोगे, आपको पता लग जाएगा कि उसका टाइटल क्या है। देखिए, नौ नंबर है, राइट ए पैराग्राफ अब अबाउट, राइट ए पैराग्राफ अब अबाउट 150 वर्ड्स और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए टॉपिक्स, इसके अंदर देखिए आपको क्या दे रखा है, इजी है, ये तो सामान्य स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ लिखना है, एन आइडल स्टूडेंट पर लिखना है, एक आदर्श स्टूडेंट, एक आदर्श विद्यार्थी पर, द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर लिखना है, वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और जिसके अंदर प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद ये दो है जो आपको पैराग्राफ कोई भी दे दिया जा सकता है 150 वर्ड्स के अंदर, और आपको ध्यान करेंगे एन आइडल स्टूडेंट्स कोई भी दे सकता है, एनी क्वेश्चन, यहां पर कोई क्वेश्चन हो सकता है, वो आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर देना आंसर। लेकिन कितने शब्द होने चाहिए, 150, लगभग आपके कम से कम आपके कितने पेज होने चाहिए, आपके 1.5 पेज होना जरूरी है लगभग। देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड विद होम यू हैव द स्टैंग्स द थैंकिंग। देखिए, एक तो थैंक यू वाला लेटर, एक कॉन्ग्रेचुलेशन वाला लेटर, इन दोनों लेटरों में से लगभग आपके आंसर आ जाते हैं। पहला आपको 10 नंबर आंसर जो दे रखा है, एडिटर संपादकीय पत्र, इसको छोड़ दीजिए, ये मत करना, आपके माइंड में क्वेश्चन रखना है, एक तो थैंकिंग वाला लेटर याद करना है आपको, एक कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई वाला पत्र याद करना है। जैसे आपको सबसे पहले जो लेटर लिखेंगे, लेटर आजकल पैटर्न चेंज हो गया है, उसके अंदर आपको ध्यान करेंगे, इस प्रकार से आपकी ये जो क्या होगा, इस प्रकार से हाशिया होगा और यहां से आपको लेटर शुरू करना है। ये लाइन सीक्वेंस में चलनी चाहिए। आप जैसे आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद दिनांक लिखोगे, उसके बाद जिसको आप क्या कर रहे हो, जैसे आपकी सहेली को बता रहे हो तो आप क्या लिखोगे, माय डियर, माय डियर। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहां से अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही पहले थैंकिंग वाले में या कॉन्ग्रेचुलेशन वाले में हम ज्यादातर यूज करते हैं कि यहां पर देखिए, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, जैसे मैं खुश हूं, एंड यू, आप कैसे हो। तो लेटर को शुरुआती संबोधित करोगे तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एनालाइज करना है इसमें। ये देखिए, प्रिपेयर ए रिपोर्ट, ये आपको इसके अंदर कितने 10 नंबर की है, रिपोर्ट कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान करेंगे, रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें कम से कम 3 साढ़े 3 नंबर मिलते हैं किसके। देखिए, रिपोर्ट रखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे पास्ट टेंस में, कंप्लीटली रिपोर्ट पास्ट टेंस में होती है, लेकिन यहां जो रिपोर्ट होती है आप देखते हो न्यूज़पेपर के अंदर ज्यादातर किस में चलती है रिपोर्ट, हमारी प्रेजेंट। लेकिन देखेंगे कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए आपका यहाँ टॉपिक क्या दे रखा है, ऑन द ब्लड डोनेशन कैंप दे रखा है, सबसे पहले इसको उठाइए। यहां जैसे हमारा टॉपिक है ब्लड डोनेशन कैंप। अब आपको सबसे पहले बताना है रिपोर्टर का नाम, क्या बताना है अभी, रिपोर्टर बाय, क्या नाम है, रिपोर्टर बाय अजय, किसी भी व्यक्ति का नाम लिख देना, कोई आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, रिपोर्टर का नाम लिख देंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या करोगे,
जब भी रिपोर्ट स्टार्ट करोगे तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले दिनांक लिखनी है, कितनी दिनांक से, और यहां पर आपको प्लेस ऑफ नेम जरूर लिखना है, जैसे मैंने लिखा जयपुर, ये आपसे स्टार्टिंग करनी है। अगला जो है ये आपको पैराग्राफ के रूप में रिपोर्ट वापस दोनों ही रिपोर्ट अथवा में दे रखी है, तो आपको ध्यान करेंगे यहां एनालाइज कैसे करना है रिपोर्ट को, ये आपको रिपीट करना है। ओके, 11 क्वेश्चंस। उसके बाद देखा हमने, आज हम इस प्रकार से सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो एक बार आपने जरूर देख लिया तो निश्चित रूप से आगे आप क्या कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा भेजिए, आप अपने ग्रुप में अपने मित्रों को भेजिए, इसका फायदा भरपूर मात्रा में मिले बच्चों को। और मेरा ये वीडियो जरूर देखिए, आप एक बार देखेंगे आपका पेपर निश्चित कहता हूं कि 50% तो पेपर ऐसे ही हो जाएगा आपका। ओके, धन्यवाद।